हाय एवरीवन। सबसे पहले तो गाइज आप सभी को दीपावली की और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दिवाली हम लोग ने कैसे सेलिब्रेट किया, मैंने कौन सी साड़ी पहनी थी, हस्बैंड जी ने क्या गिफ्ट दिया और दिवाली सेलिब्रेट करने हम कहाँ गए थे। तो ये जो आप रंगोली देख रहे हैं ये छोटी दिवाली की है, मतलब ये 30 अक्टूबर की रंगोली है और हम लोगों ने दीपावली सेलिब्रेट की थी 31 अक्टूबर को। बहुत लोगों ने 1 नवंबर को की, बहुत लोगों ने 31 को की। तो ये 31 के दिन, जिस दिन मेन दीपावली हम लोग ने सेलिब्रेट की थी, उस दिन मैंने रंगोली बनाई और साथ ही साथ पूजा वगैरह की तैयारियां करके मैं चली गई रेडी होने के लिए। तो रंगोली बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जो दिन हो उस हिसाब से मैं वैसी रंगोली बनाऊँ, कोशिश करती हूँ अपना बेस्ट करने की। साथ में दिया बत्ती का भी टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे मम्मी के साथ मैंने दिया वगैरह जलवा के और उसके बाद मैं गई रेडी होने। तो ये जो साड़ी आप देख रहे हैं मुझे पहने हुए, ये मैंने अपने घाटकोपर के शोरूम कलर से लिया था और ये साड़ी भी मेरे हस्बैंड की तरफ से ही मुझे गिफ्ट मिली है। तो टोटल 3 साड़ी जो मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे गिफ्ट मिली थी कलर शोरूम में से, वो हरितालिका तीज की ग्रीन साड़ी, करवा चौथ की रेड साड़ी और ये दिवाली स्पेशल ये स्काई ब्लू साड़ी थी। तो उन्होंने तीनों प्रोग्राम के हिसाब से वैसी साड़ियाँ मुझे दिलवाई थी। हरितालिका तीज के लिए हरी साड़ी, करवा चौथ के लिए लाल साड़ी और दिवाली के लिए कुछ इंग्लिश कलर, तो वो इस थोड़ा सा सी ग्रीन कलर स्काई ब्लू साड़ी मुझे दिलवाई थी। चूड़ियाँ जो मैंने पहनी है इसे मैंने कुछ मीशो से ऑर्डर की है, कुछ लोकल मार्केट से लिया है और ये ईयरिंग मैंने अपने लोकल मार्केट से ही लिया है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और बाबू को रेडी कर दिया था। त्रिशा सो रही थी तो थोड़ा लेट उठी, तो मैंने उसे भी रेडी कर दिया फटाफट से। और त्रिशा ने जो नेकलेस पहना था टाइट हो रहा था, तो बस वही लूज़ करने वो बोल रही थी, वही मैं कर रही थी। तैयारियाँ तो मैं पूजा के पहले ही कर चुकी थी, बस रेडी होकर के आके मैंने बच्चों से भी थोड़ा सा पूजा करवाया। बच्चों को, हस्बैंड जी को, सबको मैंने थोड़ा सा टीका वीका लगा और यहाँ हस्बैंड जी मेरे कैमरा ऑन करके मेरे फेस पे दिखा रहे थे, तो बस मैं वही चिढ़ा रही थी कि हाँ पूरे फेस पे कैमरा ऑन कर दो, दिखा दो। इसके बाद में थोड़े से दिए वगैरह जो मैंने जला के रखे थे, ये थोड़े से ना हवा बहुत ज़्यादा चली थी तो ये बार बार बुझ जा रहे थे। बस मैं कैंडल लेके फिर से इनको जलाने आई थी। और घर देख के आप समझ ही गए होंगे, तो हम लोग रहते हैं सोसाइटी में और ये है मेरा घर का एंट्रेंस। घर का टूर मैं आप लोगों को कभी कराऊंगी। और ये है दिवाली के दिन की मेरी रंगोली। साथ में दिवाली के दिन हमारे घर पे काजल बनाया जाता है और इस काजल को हम रात को ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि काजल ना लगाने से ऐसा कहा जाता है कि अगले जन्म में आपको छुछुंदर का जन्म मिलता है। तो यहाँ पे काजल वगैरह पार के रात को हम लगाएंगे। और यहाँ पे सारा चीज़ होने के बाद में शुरू हुई पूजा पाठ की और आरती की। तो पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पे आरती वगैरह हुई और यहाँ पे मैंने कुछ दीपावली के लिए चीज़ें मंगाई थी और कुछ मैंने घर पे बनाई थी। साथ में मिठाई और ये चीज़ें मम्मी चढ़ाना भूल गई थी और मैं भी रेडी होने और बच्चों के रेडी के चक्कर में थोड़ा सा भूल गई थी। तो बाद में मैंने ला करके इसे भगवान के पास रखा, उन्हें भोग लगाया, चढ़ाया और इसके बाद में जा कर के मेरा जो ये पूजा था ना पूरा हुआ। मैं कब से सोची थी कि मेरे पूजा का जगह क्यों खाली लग रहा है। बाद में मैंने देखा तो ना मिठाई मम्मी ने चढ़ाई थी और ना ही ये भोग लगाया था। तो ये सारा चीज़ करने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और जाके अच्छा मतलब मंदिर मेरा थोड़ा सा भरा भरा सा लगने लगा। तो यहाँ पे जैसे ही पूजा पाठ आरती हो गई, मैं आई थी जस्ट रूम में और मेरे हस्बैंड जी आए थे अपनी लक्ष्मी को उपहार देने। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे दिया एक एनवलप और एनवलप को ओपन करते ही मैं शॉक हो गई, क्योंकि इसमें थे काफ़ी सारे कैश। कितने कैश थे ये तो मैं आपको नहीं बताऊँगी, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कितने कैश थे। तो चलिए गाइज़, यहाँ पे मैंने कैश ओपन किया और कुछ मैंने भगवान जी के पास चढ़ा दिया। फिर हम आ गए यहाँ पे बच्चों के साथ पटाखे छोड़ने, एंजॉय करने। और यहाँ पे हम लोग आए थे अपने घर से थोड़ी दूर पे, जहाँ पे मेरी सिस्टर्स लोग भी थे और हम लोग भी थे। सभी लोग ने मिल के काफ़ी सारे बम वगैरह फोड़े। बम वगैरह मतलब सुरसरी पाउस, मतलब बचपन की याद आ गई। मैंने बहुत साल बाद अब जा कर के, मतलब लगभग 7 से 8 साल बाद जा कर के मैंने पटाखे छोड़े हैं, वरना ससुराल में ये सारी चीज़ें करने का मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता और मुझे करना पसंद भी नहीं आता। यहाँ का व्यू देख सकते हैं, जहाँ पे मैं आई थी कितने ज़्यादा पटाखे सब छोड़ रहे थे और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आना, फ़ोटोशूट करना। और हम लोग ने काफ़ी सारे पटाखे लेके आए थे और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। और मेरे सिस्टर्स लोग भी आए थे और हम लोग सब लोग बैठ गए थे। रात के 1:30 से 2 बजे के आसपास का ये टाइम होता। घर से हम लोग खाना पीना सब खा के ही निकले थे, ताकि बाहर बहुत ज़्यादा भूख ना लगे, परेशान ना हो। और यहाँ पे हम लोगों ने किया ढेर सारा एंजॉय और रात के 2 बजे सेलिब्रेट वगैरह करने के बाद हम आए अपने घर पे। तो कुछ इस तरह से हम सभी ने मिल के अपने सिस्टर्स के साथ, फैमिली के साथ, सभी के साथ दिवाली सेलिब्रेट किया। घर के नीचे भी कुछ पटाखे हमने और बच्चों ने फोड़े थे, साथ में उसके बाद खाना खाया था। और रात के हम 11:30 बजे के बाद घर से निकले थे।
यहाँ पे अपनी बहनों के साथ एंजॉय करने, क्योंकि मेरा भी मन करता है ये सारी चीज़ें एंजॉय करने का। और जहाँ मैं ससुराल में रहती हूँ वहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे आके किया मैंने काफ़ी सारा एंजॉय और किया काफ़ी सारा फ़ोटोशूट, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स और फोटोज़ देखने मिल जाएंगे। तो चलिए ये दिवाली का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आपकी दीपावली कैसे गई, आपने कैसे सेलिब्रेट किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं न्यू व्लॉग।